गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे उन महिलाओं की, उन बहनों की, उन माताओं की जिनको मासिक धर्म जो एक नियमित तौर पर चला आ रहा है, उसमें जब अनियमितता आ जाती है, जब इर्रेगुलरिटी उत्पन्न हो जाती है, तो उसके एवज में क्या कर सकते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली और कौन-कौन सी बीमारी होती है, वो हम आज जानना चाहेंगे। देखिए, मासिक धर्म औरत का अमर सुहाग है। यदि इसमें गड़बड़ी होती है तो उसका पूरा शरीर बेकार हो जाता है। ये हर औरत को 27 दिन के बाद आता है और किसी का 3 दिन चलता है, किसी का 5 दिन चलता है और इसके आने पर शरीर में बहुत हल्कापन आ जाता है। परंतु जिनका मासिक धर्म ठीक नहीं आता, इनको 3600 बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। मासिक धर्म में गड़बड़ी होने का मुख्य कारण है ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें और अधिक चटकोरापन। ये मासिक धर्म को ऐसे बर्बाद करता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है और निकलती नहीं है, ऐसे ये जाके ट्यूबों के अंदर और यूट्रस में जो मासिक धर्म का खून है जम जाता है। और इससे मेडिकल में तो इसका कोई उपचार पूरे संसार में है नहीं। जब यूट्रस में रुकेगा, रसौली बनेगी, यूट्रस निकाल के फेंक देते हैं। ट्यूबों का कुछ कर नहीं सकते। फिर इससे औरत का शरीर दिन दुगने रातें चौगुनी कष्टों में भर जाता है। और एक कारण है इसका कि आजकल औरतें ज़्यादातर पैंटें पहन रही हैं। पैंट में बुकरम होती है, कमर में जो मासिक धर्म की ट्यूब है, यहाँ कान के पास से चलती है, ऐसे घूमती हुई गर्दन से होती हुई ऐसे आके और यहाँ से फिर सुंडी पे आके फिर यूट्रस में जाती, तो यहाँ से दब जाती है, तो उसमें जो मासिक धर्म का फ्लो है वो रुक जाता है। यानी जैसे नदी में बांध लगाने पे गेट बंद करके उसका पानी रुक जाता है, ऐसे मासिक धर्म पूरा नहीं आता भी तो बहुत दर्द दे के आता है और उसमें जमे हुए टुकड़े निकलते हैं। ये बहुत ही कष्टदायक है। एक तो औरत को हमेशा कमीज सलवार यदि नाड़े वाली पहनती है तो कभी मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। और जिनके मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाए उनको चाहिए कि 10 ग्राम आंवले को पीस के चूर्ण बना लें, उसको 1 गिलास पानी में उबालें। जब 1 गिलास का आधा गिलास पानी रह जाए तो नीचे उतार लें। नीचे उतार के उसमें जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो 2 चम्मच शहद मिला के उसको पिएं। सुबह शाम 2 टाइम पिया करना, तीसरे टाइम पीने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसको रेगुलर पीती है और चाय चीनी का परहेज करती है, आर्टिफिशियल जो परहेज करती है, तो जब बाथरूम जाएगी तभी उसको पता लगेगा कि मासिक धर्म स्टार्ट हो गया। उसमें कोई दर्द नहीं, जैसे मासिक पेशाब आता है ऐसे उसका मासिक धर्म आएगा और शरीर में काफ़ी हल्कापन आएगा। अब जिनके संतान हैं उनको संतान भी मिलेगी, ये भी इसमें लाभ है। अंडों को बढ़ाने के लिए, मासिक धर्म को नॉर्मल करने के लिए आंवले का चूर्ण 10 ग्राम 1 गिलास पानी में उबालें। जब आधा गिलास रह जाए नीचे उतार लें। उतार करके जब वो 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने में 20 मिनट लगाएं। सुबह शाम दोनों टाइम पीते हैं तो उससे मासिक धर्म बड़ा नॉर्मल आता है और किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। परंतु यदि आप आंवले का चूर्ण नहीं बना सकती है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि दिन में जब भी पानी पीना है तो पानी को उबाली देके जब 15 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिला के उसको 1 गिलास आधे गिलास को पीने में 20 मिनट का समय लगाना है। जब ऐसे वो पिएगी तो भी उसका मासिक धर्म
नॉर्मल आना शुरू होगा, परंतु ये आपको कंटिन्यू पीना पड़ेगा कम से कम 3 महीने, तब जाके इससे पूरा लाभ होता है। और तीसरा इसका तरीका है कि गुल्लर की छाल लाएं। 50 ग्राम छाल को आधा किलो पानी में उबालना। जब आधा किलो पानी का आपके पास 200 ग्राम पानी रह जाए, नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए, 2 चम्मच शहद मिला के पीने में आधे घंटे का समय लगाएं, तो भी आपके मासिक धर्म में जितनी भी गड़बड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो यूट्रस के अंदर रसौली होती है, जिसको डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करके निकालनी है, यूट्रस को निकालने की ज़रूरत नहीं। यदि आप इसको पीते हैं तो रसौली गुल्लर की छाल का जो काढ़ा वही काट देता है।